हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था बेटा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज और मटेरियल प्राइस। फॉर्मूला सेम है बेटा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सबको आएगा सर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, एक्चुअल प्राइस रहेगा। और मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, स्टैंडर्ड प्राइस रहेगा। क्लियर है। अभी प्राइस आए, देखो क्वांटिटी या यूसेज का मतलब होता है क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई किससे करना है, स्टैंडर्ड प्राइस से करना है। मटेरियल प्राइस आए तो क्वांटिटी सेम रहेगा, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल प्राइस से क्या करना है, मल्टीप्लाई। लास्ट में क्या आ जाएगा, वेरिफिकेशन आपको आ जाएगा। क्लियर है। ये सभी था। अभी ये जो सम है बेटा, थोड़ा पहले सम को देखने का। एग्जाम में मार्च 2017 में आया हुआ सम है, मतलब पकड़ के चलो ये सम आया था बेटा मार्च 2017 में आया सम है। और कम से कम ये सम बेटा 7 मार्क के लिए एग्जाम में आया, 7 या 8 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटीरियल प्राइस वेरिएंस, मटीरियल यूसेज वेरिएंस। क्लियर है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना दिया गया, अगर 100 यूनिट रहेगा, 100 यूनिट के सामने कितना हो रहा है, 800 केजी अगर चाहिए तो कितना यूनिट बनेगा, 100 यूनिट्स अपने पास बनेगा। स्टैंडर्ड रेट दिया गया है बेटा 6.40, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 45,000 यूनिट्स अपने पास हो रहा है। क्लियर है बेटा। और एक्चुअल मटेरियल यूज कितना हो रहा है, 3,50,000 केजी मटेरियल क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। और एक्चुअल मटेरियल का कॉस्ट इतना दिया गया है सर। एक्चुअल मटेरियल कितना यूज हो रहा है बेटा, 3,50,000 केजी यूज हो रहा है। और उस मटेरियल का कॉस्ट कितना था, इधर था। तो एक्चुअल रेट मिल सकता है बेटा, कैसे नहीं मिल सकता सर, यहाँ पर रहा एक्चुअल रेट। अभी अपने को सिंपल सा सबसे पहले क्या चाहिए सर, मेरे को एक्चुअल रेट चाहिए। तो एक्चुअल रेट कैसे मिलेगा बेटा, तो ये रहा मेरा सर एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट अपॉन एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट अपॉन में क्या आएगा, एक्चुअल मटेरियल क्या आ जाएगा सर, यूज अपने को आ जाएगा। तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितना आया था सर, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आया सर 22,05,000 आया। और एक्चुअल मटेरियल का कॉस्ट मटेरियल यूज कितना हुआ सर, 3,50,000 हुआ। तो इसका बेटा पर यूनिट का रेट अपने को मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर एक्चुअल रेट कितना आएगा बेटा, 22,05,000 डिवाइड बाई 3,50,000 करेंगे कितना आएगा, 6.30 क्या आएगा पर केजी। क्लियर है। पर केजी का क्या है, रेट है। ये क्या मिला सर मेरे को, एक्चुअल रेट अपने को मिला। क्लियर है। तो अपने पास बेटा एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 45,000 यूनिट्स हो रहा है। एक्चुअल रेट कितना है बेटा, 6.3 है। क्लियर है, 6.30। अभी स्टैंडर्ड रेट है, पर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन अपने पास नहीं है। कैसे फाइंड करेंगे बेटा, जाहिर सी बात है। देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट 100 यूनिट, बेटा इधर देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट 100 यूनिट, यहाँ पर सबसे पहले यूनिट्स और यहाँ पर लिखता हूँ बेटा केजीस। क्लियर है। अगर मैं 100 यूनिट्स बनाने के लिए कितना केजी चाहिए सर, मेरे को 100 यूनिट्स बनाने के लिए 800 केजी चाहिए। कितना चाहिए, 800 केजी चाहिए। क्लियर है। ये स्टैंडर्ड की बात करें, अपने को क्या चाहिए, 100 बेटा सिंपल है, 100 यूनिट्स बनाने के लिए सर 800 केजी चाहिए। तो अपना प्रोडक्शन कितना हुआ सर, 45,000 यूनिट्स। तो 45,000 यूनिट्स बनाने के लिए अपने को कितना केजी सामान लगेगा, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया बेटा। 100 यूनिट्स बनाने के लिए एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ये रहा एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रहा है सर 45,000 अपने पास क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। और उसमें कितना मटेरियल लगा, 3,50,000 केजी मटेरियल लगा। और उसका कॉस्ट इतना है, तो हमने पर रेट एक्चुअल रेट निकाल दिया सर। इतना मटेरियल का कॉस्ट था, इतना अपने पास क्या हुआ, इतना मटेरियल का कॉस्ट, इतना मटेरियल लगा। तो यहाँ पर ये रेट डिवाइड बाय क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो तो पर केजी अपने को मिल गया। सेम एज अपने पास 100 यूनिट बनाने के लिए 800 केजी चाहिए। तो 45,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना केजी चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर आपको सिंपल ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आएगा स्टैंडर्ड मटेरियल यूज, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज लिखो तो भी चलेगा,
स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखो या तो स्टैंडर्ड मटेरियल भी लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड मटेरियल कैसे मिलेगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइड बाय कितना करना है सर 100 आपको करना है। तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 45,000 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइड बाय 100 करो। आंसर कितना है सर 3,60,000। 3,60,000 क्या आएगा सर, ये केजीज आपको आएगा। ये क्या मिला, स्टैंडर्ड मटेरियल। तो यहाँ पर आ जाएगा सर ये मेरे को क्या मिला, स्टैंडर्ड मटेरियल। तो सर बहुत ही सिंपल, इधर देखो इधर देखो इधर देखो बच्चे लोग, अभी अपने पास यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेटा स्टैंडर्ड और यहाँ पर लिखता हूँ सर एक्चुअल। क्लियर है, स्टैंडर्ड यहाँ पर लिखता हूँ एक्चुअल। स्टैंडर्ड अपने पास क्वांटिटी, स्टैंडर्ड अपने पास क्या है क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब स्टैंडर्ड मटेरियल कितना लगा सर 3,60,000 केजी, जबकि एक्चुअल में मटेरियल कितना यूज हुआ 3,50,000 केजी मेरे पास हुआ, 3,50,000 केजी हुआ। समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड अपने पास 3,50,000, एक्चुअल में कितना हुआ 3,50,000 और एक्चुअल में स्टैंडर्ड हुआ 3,60,000, एक्चुअल में 3,50,000। स्टैंडर्ड रेट कितना आया था सर ये पर 6.40 और एक्चुअल रेट कितना आया सर, यहाँ पर एक्चुअल रेट आ गया सर 6.30 अपने को मिला। क्लियर है, इससे अपने को सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। यस सर सिंपल सॉल्व। अभी बेटा इसको है ना मैं थोड़ा अलग अलग तरीके से सॉल्व करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर आएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला 1 लिखता हूँ, 1 यहाँ पर मैं लिखता हूँ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो फॉर्मूला क्या है बेटा यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट, फॉर्मूला सिंपल है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर लिखो स्टैंडर्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा एक्चुअल रेट आपको आएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे मिलेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ पर बेटा लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सर फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर एक्चुअल रेट अपने लिए रहेगा। क्लियर है, आप सभी बच्चों ने देखा ही रहेगा सर, ये वाला मैंने लिखा स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस लिखो तो भी चलेगा, रेट लिखो तो भी चलेगा। हालांकि रेट बेटा इसमें आता है, तो यहाँ पर अपने को प्राइस ही दिया है ना, स्टैंडर्ड रेट दिया गया है पर स्टैंडर्ड रेट दिया गया तो मैंने रेट लिखा, चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम होएगा नहीं। क्लियर है, डन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा एक्चुअल रेट। अगर आपको रेट नहीं लिखना तो यहाँ पर आप प्राइस लिख सकते हो। क्लियर है, आप यहाँ पर रेट नहीं लिखना तो यहाँ पर आएगा प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। तो चलो सर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना आया सर 3,60,000, स्टैंडर्ड प्राइस था 6.40। क्लियर है, ये था माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है सर 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस कितना है 3.60 अपने को मिला। क्लियर है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 6.40 करेंगे कितना आएगा सर 23,04,000 आपको आएगा माइनस, यहाँ पर करेंगे 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6.30 करेंगे तो सर आएगा सर 22,05,000 रुपये आपको आए। क्लियर, अभी जाहिर सी बात है सर 23 में से माइनस 22,05,000 करेंगे तो आंसर कितना आया सर 99। और 99 पॉजिटिव आया कि नेगेटिव सर, पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलेंगे फेवरेबल आंसर बोलेंगे। ये क्या किया मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। अभी आगे है बेटा मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मटेरियल है प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूसेज आया
यूसेज का मतलब होता है बेटा क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, स्टैंडर्ड प्राइस रहेगा। क्लियर है। यहां पर आते हैं बेटा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। सर फॉर्मूला क्या है बेटा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस क्या है बेटा, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर है, ये फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, अभी देखो इसको मैं लॉन्ग कट से कर रहा हूँ क्योंकि शॉर्टकट वाला भी करेंगे, दोनों तरीके से करेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी आया सर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस कितना आया था 6.40 आया था। क्लियर है, इसका तो हमने किया 23,04,000 आया, माइनस 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6.40 करेंगे कितना आएगा सर, 22,40,000 आपको आएगा। क्लियर, तो काम करो 23,04,000 माइनस 22,40,000 माइनस करो, आंसर कितना आएगा 64 है। 64 किस में आया सर, पॉजिटिव ना, क्योंकि 23 में से 22 जाएगा पॉजिटिव, मतलब क्या आएगा फेवरेबल आपको आएगा। ये मैंने क्या किया सर, मटेरियल यूसेज वायरेंस। अभी आएगा सर मटेरियल प्राइस वायरेंस। प्राइस वायरेंस क्या रहेगा सर, ये चेंज होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, एक्चुअल प्राइस रहेगा। क्लियर है, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, यूसेज मटेरियल प्राइस आया तो खाली प्राइस चेंज होगा, क्वांटिटी सेम रहेगा। क्लियर है, तो यहां पर आएगा मटेरियल प्राइस वायरेंस, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सर फॉर्मूला क्या है बेटा, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, एक्चुअल रेट। क्लियर है, देखो ये फॉर्मूला है, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या है सर, एक्चुअल प्राइस। क्लियर है, ये अपने को क्या मिला सर, फॉर्मूला बना। अभी एक्चुअल क्वांटिटी कितना आया था सर, ये रहा 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस आया था 6.40 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आया 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट कितना आया था सर, एक्चुअल प्राइस, मतलब एक्चुअल प्राइस, प्राइस लिखा है ना हमने, रेट कहाँ लिख रहे हैं सर, यहाँ पर प्राइस आएगा। क्लियर, गलती हो गई भाई लोग, एक्चुअल प्राइस कितना आया था 6.30। क्लियर है, ये हमने किया था बेटा, कितना आया था सर 22,05,000 आया था, बराबर ना, ये हमने किया था माइनस 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या है सर, स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या है सर, स्टैंडर्ड प्राइस, तो 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6.40 करो सर, यही आंसर आएगा 22,40,000 माइनस 22,05,000 करो सर, आंसर कितना आएगा सर 35,000 आपको आएगा। कितना आंसर आएगा 35। अभी देखो ये भी किस में है, पॉजिटिव मतलब वेरिएबल, 35 प्लस 64,000, आंसर कितना आया सर 99,000 आपको आंसर आया। तो यहाँ पर इसको अगर चाहिए तो मैं लिखता हूँ वेरिफिकेशन, कैसे मिलेगा सर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्लियर है, ये हमने किया 99, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है 99 प्लस कितना है 64 प्लस 35, तो दोनों का आंसर कितना आया सर 99,000 अपने को क्या आया, आंसर आया। सर ये तो हमने कौन सी तरीके से किया, लॉन्ग कट से किया। सर अगर शॉर्ट कट से करते तो सर ये तो लॉन्ग कट वाला था, अगर इसी को अगर मैं शॉर्ट कट से करता, सर शॉर्ट कट मतलब कैसे करता, सिंपल सा तरीका अगर मैं बताऊँ, अगर शॉर्ट कट से करता तो ये वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला, ये वाला तो सेम ही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल यूसेज माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, स्टैंडर्ड प्राइस रहेगा, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। समझ में आया, ये जो स्टैंडर्ड प्राइस को मैंने क्या निकाला, कॉमन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 3,60,000, एक्चुअल कितना है सर 3,50,000
50,000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस कितना था सर 6.40, तो आंसर कितना आएगा सर 3,60,000 माइनस 3,50,000, आंसर कितना आएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6.40, तो आंसर कितना आएगा सर सेम 64,000 फेवरेबल में आंसर आएगा। मतलब कान ऐसे पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो, एक ही है, ये तरीका करो या तो ये तरीका करो, इसका एक्चुअल क्वांटिटी सेम रहेगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, स्टैंडर्ड प्राइस लेस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। देखो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना आया था सर 6.40, एक्चुअल कितना आया था 6.30, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कितना आया था 3,50,000, तो आंसर किस में आएगा सर, माइनस करेंगे 0.10 मल्टीप्लाई बाय 3,50,000, आंसर कितना आया 35,000 आपको आंसर आया। देखो आया फेवरेबल। कराने का मतलब ये था कि आपको पता चले सर ऐसे करो कि ऐसे करो एक ही, हालांकि इस सम को मैं सेकंड वाले फर्स्ट वाला जो सम के उसका जोड़ सकता था, पर मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया। क्यों? क्योंकि ये बेटा सेम है, बस खाली आपको ये समझ में आना चाहिए सर। यहाँ पर देखो ये सम का अंदर ही अटपटा था। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट प्राइस यूसेज समझ में आया। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट 1000 यूनिट का दिया था सर 800 kg, मतलब अपने को 1000 यूनिट बनाने के लिए 800 kg मटेरियल चाहिए। एक्चुअल में अपना प्रोडक्शन हो रहा था 45,000, तो अपने को 45,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना किलो लगेगा, 100 यूनिट्स बनाने के लिए 1000 kg चाहिए, तो 45,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना kg चाहिए। तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड मटेरियल कितना है 3,60,000 kg आपको आया। ये हो गया, मतलब अपने पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया गया तो 3,50,000 और स्टैंडर्ड रेट प्राइस गिनो तो भी चलेगा, प्राइस दिया था 6.40 अपने को दिया था। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो रहा था 45,000 यूनिट्स, एक्चुअल मटेरियल यूज़, तो एक्चुअल मटेरियल यूज़ कितना हुआ 3,50,000 हुआ, तो एक्चुअल मटेरियल यूज़ 3,50,000 और उसका रेट एक्चुअल मटेरियल का कॉस्ट हुआ था सर 22,05,000, तो ये एक्चुअल मटेरियल का कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल मटेरियल यूज़, तो पर यूनिट का रेट मिल जाएगा, तो डिवाइड बाय क्या कितना है 6.30 आया। तो एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी 3,50,000 और एक्चुअल मटेरियल का रेट 6.30, बस बाकी इतना टेबल रेडी कर लो, बाकी A to Z सिंपल है। अभी तक हमने जो भी किया किसका किया सर, मटेरियल का किया, आगे जो भी करेंगे किसका करेंगे सर, लेबर का करेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हम लेबर का करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।